कपिल भाई आपसे शुभमन गिल के बारे में भी मुझे पूछना था, अब क्लैरिटी है? क्योंकि मतलब अगर उनको डेंगू हुआ था तो ये भी कहा जा सकता था कि वो पहले मैच से बाहर हैं। लगातार राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा कह रहे थे कि नहीं नहीं अभी भी हम चेक कर रहे हैं, कंटेंशन में अभी भी हैं। अभी क्या खबर है, रूल्ड आउट हैं इस मैच से? बिल्कुल, देखिए हमारी टीम की खासियत यही है कि हम बताते नहीं हैं। हम पाकिस्तान को बताने दो अपनी 11, जिसको बताने तो हम नहीं बताते हैं। हम आखिरी मोमेंट तक सस्पेंस रखते हैं, लेकिन शुभमन गिल इस मैच में नहीं खेल रहे हैं, ये आप तय मान सकते हैं। ईशान किशन और रोहित शर्मा ये ओपन करेंगे। 3 पर विराट, 4 पर खेलेंगे केएल राहुल, 5 पर श्रेयस, 6 पर पांड्या, जडेजा 7 पर, उसके बाद 3 स्पिनर और 2 तेज गेंदबाज। तो ये टीम आज खेलने वाली है और शुभमन गिल मुझे लगता है अगला मैच भी मिस करेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ भी खेल जाए तो भी आप गनीमत समझिए, क्योंकि अभी जल्दी से कम हफ्ता लगेगा रिकवर होने में। बिल्कुल बिल्कुल। तो कपिल भाई आपसे बाद में वापस जुड़ेंगे। शुभमन गिल के भी हम मैच जीतेंगे और वर्ल्ड कप जीतेंगे, इस बार पक्का जीतेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो टीम इंडिया बिल्कुल बिना शुभमन गिल के भी जरूर, छोटा सा फैन है, ये कुछ कहना चाहता है। इंडिया विल विन, उधर देखो। इंडिया विल विन वर्ल्ड कप और मेरे फेवरेट प्लेयर्स हैं MS धोनी, विराट कोहली और रोहित शर्मा। क्या बात है, वेरी गुड। इनसे लिखवाया था ये होमवर्क में। बिल्कुल, थैंक यू कपिल भाई, आपके साथ लगातार जुड़ते रहेंगे। आकाश भाई आपके पास चलता हूं। ये कह रहे हैं कि भाई अब रूल्ड आउट हैं, अगर शुभमन गिल रूल्ड आउट हैं तो प्लेइंग 11, क्या बिल्कुल अब कोई प्लेइंग 11 पे सस्पेंस नहीं है? सबको पता है कि अश्विन खेल रहे हैं, ईशान किशन खेल रहे हैं। क्या प्लेइंग 11 में कुछ चेंज कर सकती है इंडिया, या आपको लगता है कि बिल्कुल डन एंड डस्टेड है कि यही वाली प्लेइंग 11 खेलेगी? देखिए ऑलमोस्ट डन एंड डस्टेड है। थोड़ा सा हिंट दे दिया था उन्होंने कि हम 3 स्पिनर्स भी खिला सकते हैं। अब रविचंद्रन अश्विन को अगर आपने पिक किया ही है और आउट ऑफ टर्न पिक किया है और चेन्नई में मैच हो, सामने ऑस्ट्रेलिया हो, तो भाई खिला दो फिर तो ऑब्वियस सी बात है, मतलब बाहर बिठाने के लिए तो नहीं पिक किया ना। शार्दुल ठाकुर तीसरा पेसर क्या यहाँ चाहिए होगा? ऐसी पिच अभी तक हमने नहीं देखी है, पर कपिल भाई ने शायद देख लिया, थोड़ी सी बता रहे हैं कि काली मिट्टी की पिच है। एक्चुअली ड्रेसिंग रूम से अगर आप देखें ना तो जो राइट साइड की पिच होती है उस पर ज्यादा टर्न होता है, लेफ्ट साइड की पिचेज हैं वो बहुत फ्लैट है, वो थोड़ी सी रेड सॉइल का मिली हुई पिच है वो। तो आई थिंक ये राइट साइड वाली पिच है जिसपे अगर टर्न है तो फिर 3 स्पिनर खेलते दिखेंगे। ईशान ओपन करेंगे, अगर ईशान ओपन कर रहे हैं तो सूर्य कुमार यादव तो नहीं खेल सकते, क्योंकि ये एक और बात थी कि अगर गिल खेलते हैं और फिर आप एक तिड़कम भिड़ा सकते थे कि हम ऐसा करते हैं हार्दिक को 5 पे भेज देते हैं, सूर्या को 6 पे रखते हैं, क्योंकि सूर्या पिछली जो श्रृंखला चल रही थी उसमें ऑस्ट्रेलिया के जहन में रेंट फ्री रह रहे थे, आते थे पिटाई करते थे, पर अब वो नहीं हो सकता। अब अय्यर, एक्चुअली मुझे लग रहा है अय्यर 4 पे आएंगे, राहुल को 5 पे भेजा जाएगा। तो चलिए, मतलब ये देखने वाली बात होगी। थोड़ी ही देर में टॉस हो जाएगा, तो ये जो वर्ल्ड कप का एक्साइटमेंट है ये बना रहेगा। हम यहाँ पर भी बताने वाले हैं कि टॉस किसने जीता, प्लेइंग 11 क्या रहेगी इंडिया की, ऑस्ट्रेलिया की। लेकिन वर्ल्ड कप के एक्साइटमेंट में आप बिल्कुल ये मत भूल जाना कि जी न्यूज पर चल रहा है सबसे बड़ा क्विज जो उड़ा देगा दिमाग का फ्यूज, क्योंकि क्विज जीतने वाले को मिलेगा फैमिली ट्रिप ऑन कॉर्डेलिया क्रूज। पहला सवाल है जो हम इसमें द क्रिकेट क्विज में पूछ रहे हैं वो है कि क्रिकेट विश्व कप का पहला खिताब भारत ने कब जीता था? आपके ऑप्शन है A 1983, B 2007, C 2011। अपना जवाब एसएमएस करने के लिए टाइप करें ZN स्पेस ऑप्शन A, B या C और भेज दें 57575 पर। तो जल्दी से भेजिए सही जवाब और कॉर्डेलिया क्रूज ट्रिप पर अपनी ले जाइए आप फैमिली जनाब। देखते रहिए जी न्यूज और खेलते रहिए द क्रिकेट क्विज। भाई ये बढ़िया क्विज तो है, बढ़िया, लेकिन ये बिल्कुल रियलिटी शो वाले नहीं लग रहे जब वोट मांगे मुझे जिताने के लिए एसएमएस करें। पर भाई मतलब मैं कह रहा हूं कि कॉर्डेलिया क्विज पर, कॉर्डेलिया जो क्रूज है उस पर हम भेज रहे हैं। मुझे बताया गया वो बताया गया कि टॉम क्रूज से भी बड़ा क्रूज है। स्टार पावर इसकी ऐसे नहीं मानते भाई, अगर लेके जाओगे साथ में तो मानूंगा। नहीं, आप लोग नहीं जा सकते साथ में, ये +1, ये साथ में, ये +1। पहली बात कुछ तो करो। पहली बात ये वाला जो क्विज है ये सिर्फ बाकी लोगों के लिए, हम लोग नहीं जा सकते उस पर। मैं आप लोग के लिए बहुत खुश हूं। इस क्विज का जो सही जवाब है वो हम आपको रात वाले शो में, जब जो मैच है इंडिया ऑस्ट्रेलिया का वो खत्म हो जाएगा, पोस्ट मैच एनालिसिस करने के लिए द क्रिकेट शो पर हम जब आएंगे तब हम आपको इसका सही जवाब बताएंगे। लेकिन अभी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात हो रही है। चेन्नई अगेन, आकाश भाई हम इतनी बात कर रहे हैं इस मैच की, ऑस्ट्रेलिया की टीम आपको कैसी लग रही है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया लास्ट 5 मैच में से सिर्फ 1 मैच जीता है,
स्पिनर्स की बात करें तो एडम जैम्पा उनके पास हैं, पिछली बार उन्होंने बड़ा परेशान किया था। मैक्सवेल क्या वाकई में बड़ी चुनौती है एज अ स्पिनर? क्या उनका जो टीम है, आपको उनकी टीम आपको बैलेंस लग रही है ऑस्ट्रेलिया की? देखिए थोड़ी सी तो कम है, इसमें डाउट नहीं है। हालांकि वो कह रहे हैं मैक्सवेल काम कर देंगे। देखिए पिछले मैच में कर दिया था, पर हर बार ऐसा होगा ऐसी कोई गारंटी नहीं है। पेस हैवी अटैक जिसमें 3 फास्ट बॉलर्स अच्छे हैं इनके, तो चाहे वो मिचेल स्टार्क हो, पैट कमिंस हो या जॉश हेजलवुड हो। अभी भी स्टॉइनिस की इंजरी पे पता नहीं है, ये कोई फर्म न्यूज़ नहीं आई है, तो उनमें और कैमरन ग्रीन में से कोई एक खेल सकता है। बैटिंग के अंदर थोड़ा सा चलिए वहाँ पे फिर भी आपको दिखता है कि है वहाँ दमखम है, पर स्पिन डिपार्टमेंट थोड़ा सा कमज़ोर तो है यार। अब उस पर हम कैसा खेलते हैं, कई बार आप उतने ही कमज़ोर होते हैं जितना सामने वाला आपके ऊपर दबाव डालता है। पिछली बार जब हम मैक्सवेल के सामने खेल रहे थे तो वो ग्लेन मुरलीधरन की तरह हम उनको खेल रहे थे। अब लेकिन अब यहाँ पे उनको मैक्सवेल की तरह खेलना है, तो फिर उनको अगर वो अनवेल हो जाते हैं बॉलिंग में तो फिर तो 5वां गेंदबाज, 6ठा गेंदबाज ये ढूंढते हुए 100% नजर आएंगे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की एक खासियत है कि वो जब भी बड़े टूर्नामेंट में आते हैं वो बदल देते हैं, वो अपना रूप बदल देते हैं एकदम गिरगिट की तरह। तो उसमें क्या अंडर उनको मतलब ऐसे थोड़ा ये सोचना कि उतने मजबूत नहीं है या उतने बढ़िया स्पिन उनकी नहीं रहेगी, मतलब ये थोड़ा सा टीम के लिए मुश्किल नहीं हो जाएगी? भाई ने कंगारुओं को गिरगिट बता गिरगिट गलत एनिमल जा रहे हो आप। और अब इंडिया वालों की भी तो आदत है ना आकाश भाई, मतलब जब हम श्रीलंका को 4 विकेट दे सकते हैं तो मैक्सवेल तो बड़े चीज हो गई। और पैट कमिंस ने भी बोला कि भाई मेरे को मैक्सवेल से बहुत उम्मीद है इस मैच के लिए। अब वो नहीं करेगा। जब मैक्सवेल से उम्मीद ज्यादा होती है वो जब मैक्सवेल वापसी कर रहे थे तब किसी को कोई उम्मीद नहीं थी कि जो कर दे भाई बोनस है, अभी तो अपनी रिदम पकड़ लो बस। नहीं, बट ऑस्ट्रेलिया का यह है कि आपने बात सही की है कि देखिए एक मैच वैसे भी डिफाइन तो करने वाला है नहीं। ऐसा नहीं कि आज अगर आप हार जाओगे तो आप फिर विश्व कप के सेमीफाइनल में नहीं पहुंचोगे। ऑस्ट्रेलिया जब भी एक वर्ल्ड टूर्नामेंट में आएगी तो दबाव तो दूसरी टीमों पे डालेगी। दे हैव अ वे, मतलब वो फिगर आउट कर लेते हैं कुछ तरीके से कि जैसे ही विश्व कप पहुंचे वहां पे वो अच्छा खेलना शुरू करते हैं। इन परिस्थितियों में कितना अच्छा खेलेंगे, क्या उनके पास वो ट्रॉफी उठाने वाला मादा है? सेमीफाइनल तक का तो है, ट्रॉफी उठाने वाला मुझे तो नहीं लगता कि है। तो वहां तक शायद ये ना पहुंच पाए, पर हाँ ये है कि कुछ ना कुछ जुगत भिड़ा के तिड़कम लगा के पहुंच जाएंगे सेमीफाइनल तक। और ये बात भी सच है, आई मीन हम उनकी तारीफ कर रहे हैं, पर सच ये बात भी है कि पिछला विश्व कप इनके घर पे हुआ था जब 20 ओवर का था, तो क्वार्टर फाइनल्स तक क्वालिफाई भी नहीं किए थे। बिल्कुल, सो दैट इज आल्सो रियलिटी। पर और जहां तक अगर बात करें 50 ओवर वर्ल्ड कप की, तो पिछला जो वर्ल्ड कप था 2019 में, वहां पर जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला हुआ था तो वो इंडिया ने जीता था। और शिखर धवन ने मेरे ख्याल से सेंचुरी मारी थी उसमें, और फिर उसके बाद वो इंजर्ड हो गए थे। पर आकाश भाई अभी जो लेटेस्ट जो अगर आप इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का देखो, अगर हम वर्ल्ड कप की भी अगर बात करें, 2011 में हमने ऑस्ट्रेलिया को हरा लिया था, 2015 में हम जरूर हारे, लेकिन 2019 में फिर जीत गए। तो ये ऑस्ट्रेलिया वो वाली ऑस्ट्रेलिया तो कतई नहीं है ना कि जो आईसीसी टूर्नामेंट में आती है 2003 और 2007 ऐसे वाले वर्ल्ड कप जिसमें शायद सेकंड प्लेस के लिए मुकाबला हो रहा था, सबको पता था कि ऑस्ट्रेलिया तो जीत रही है। ऑस्ट्रेलिया तो शायद वैसी ही है, लेकिन हम पहले से बहुत बेहतर हो गए हैं। अच्छा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तो अच्छी टीम है, इसमें डाउट नहीं है। मतलब बाकियों को भी हराते हैं, घर पे भी 2015 में भी जीते थे। दे आर अ गुड साइड, लेकिन अब भारतीय टीम वो टीम नहीं है यार। जो ये होता था कि चलो वो बहुत अच्छे हैं, अब कोशिश करते हैं नंबर 2 पे आने की। 2003 के विश्व कप में हम फाइनल तक पहुंचे, लेकिन फाइनल भी जब हो रहा था तो हम में से किसी को विश्वास तो पूरी तरह से नहीं था, लेट्स बी ऑनेस्ट, कि हम उनको ऐसे करके हरा देंगे। आई रिमेंबर गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया 2003 में, तो अखबार पढ़ रहा था मैं फ्लाइट के ऊपर, तो ये लिखा था कि जा क्यों रहे हो, 4-0 से हारोगे। आई मीन वो तो मतलब हमारा अखबार था यार। तो ये वो जमाना अलग था। आज की डेट में हम कहते हैं यार हम 2 बार गए इनके घर में, दोनों बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हम जीत के आए हैं। पिछली 3 की 3 हमारे पास है। आई मीन तो इंडिया ने जो इंप्रूवमेंट की है उसने उनके कद को थोड़ा सा बौना तो बना दिया, इसमें डाउट नहीं है। अखबारों की तो वैसे बात नहीं करे तो बेहतर है उस तरीके से। उसी सीरीज से कुछ टाइम पहले मेरे ख्याल तेंदुलकर भी लिख के दे दिया था उन्होंने, और फिर बाद में तेंदुलकर ने क्या करा वो सबको पता है। मीडिया पता नहीं क्यों ऐसे करता है, समझ में ही नहीं। ये मीडिया मेरे समझ में नहीं आती है ना। और थोड़े से तो घबरा रहे होंगे ये लोग। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में वो अश्विन का बिल्कुल रेप्लिकेट बंदा लेके आए थे, अब तो उसने मना कर दिया। क्या मैं डोमेस्टिक खेलूंगा, मैं गद्दारी नहीं करूंगा। अब तो अन्ना खेल रहे हैं। मैं कैसे कर दूं तुम्हारे लिए। लेकिन यहां पर आज का जो मैच है आकाश भाई, आपके हिसाब से अगर मैं आपसे प्रेडिक्शन पूछूं तो आपको क्या लगता है कौन सी टीम पेपर्स पर ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रही है? भारत। जबकि ऑस्ट्रेलिया के पास इतने सारे ऑलराउंडर हैं, उसके बावजूद भी ऑलराउंडर ठीक है, मतलब ऑलराउंडर हैं उसमें। कैमरन ग्रीन क्या है कि कैमरन ग्रीन अपने बेस्ट पे तब होते हैं जो ऊपर बैटिंग करें। बैटिंग हम उनसे करा रहे हैं 5-6-7 पर, वहां पे उनका कैमरन ग्रीन का बल्ला उतने अच्छे से चलता नहीं है, स्पिन के सामने थोड़े कमजोर हो जाते हैं। एक स्पिनर की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। रन्स बना सकते हैं ऑफ कोर्स वार्नर, स्टीव स्मिथ, मिचेल मार्श और मानस लाबुशेन। बैटिंग में दम कम है, पर भारतीय टीम मेरे विचार में तो अगर मैन टू मैन मार्किंग करके देखें जो फुटबॉल में ज्यादा होती है, क्रिकेट में कम, तो भारतीय टीम डेफिनेटली उनसे बेहतर है।
लेकिन ओपनिंग जो है ऑस्ट्रेलिया के अगर देखते हैं कि मिच मार्श, वार्नर दोनों बहुत बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं, इंडिया को परेशान भी कर रहे थे अभी जो पीछे सीरीज हुई थी, और वार्नर तो मेरे ख्याल से अपनी गलतियों से ही आउट हो रहे थे, हम नहीं कर पा रहे थे, मेरे को तो ऐसा लग रहा है। तो उनके आगे क्या गेम प्लान रह सकता है? देखिए मुझे लग रहा है अगर तो अश्विन खेल रहे हैं तो आपको पावर प्ले में अश्विन गेंदबाजी करते हुए नजर आ जाएंगे वार्नर के सामने, क्योंकि वार्नर की सब जगह अच्छा करते हैं पर अश्विन के सामने उनकी दाल नहीं गलती। तो वो लेफ्टी हो जाते हैं, फिर लेफ्ट राइटी भी खेलते हैं, फिर राइटी खेलने के बाद स्विच हिट मारते हैं। तो मतलब कंफ्यूज हो गए थे ना, मैं पहले राइटी खेल रहा हूं, फिर मेरे को अचानक स्विच करने लेफ्ट पे जाके, तो बस किस तरह जाना, तो लेफ्टी खड़े हो जाते हैं यार, उधर ही मारना था तो आई मीन कर क्या रहे हो। तो अश्विन हो सकता है आपको पावर प्ले में नजर आ जाए। उनके बल्ले से एज लग के आउट हो गया, वो उनको वो भी पता नहीं चला कि भाई एज हो गया मेरे अपने बल्ले से। आई नो ही वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, तो वो एक काम हो सकता है। और मिचेल मार्श हैं वो अग्रेसिव खेलते हैं और अग्रेसिव ही खेलेंगे, पर बुमराह, सिराज, आई मीन यू बैक आर बॉलर्स यार, इतना अच्छा खेल रहे हैं मिचेल मार्श, तो ये दिल्ली को क्यों नहीं जिता पा रहे? ये वाले सवाल तो वैसे वो हैदराबाद वाले बोल रहे हैं कि क्लासन इतना अच्छा मारते हैं भाई, वो मार्कर हम तोड़ देते हैं, ये फिर हमारे यहाँ क्यों ऐसा नहीं करते हो यार? ओडीआई में 49 पे 100 मार रहे हैं और वहां पे 24 पे 28। तो चलिए एक ब्रेकिंग न्यूज आपको ले लेते हैं। चेन्नई का जो स्टेडियम है वहां पर टीम इंडिया पहुंच चुकी है, थोड़ी ही देर में मैच शुरू हो जाएगा, लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि शुभमन गिल स्टेडियम नहीं गए हैं। तो शुभमन गिल आप मानकर चलिए कि आज का मैच नहीं खेल रहे हैं, ईशान किशन उनकी जगह प्लेइंग 11 में आ सकते हैं। स्टेडियम पहुंच चुकी है टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का थोड़ी देर में मैच शुरू होने वाला है। चेन्नई में ये मैच है, वर्ल्ड कप का ये इंडिया का पहला मैच है, और यहां से जो लोग कह रहे हैं कि भाई वर्ल्ड कप शुरू हो गया, पता नहीं चल रहा कि इंडिया में वर्ल्ड कप शुरू हो गया, आज से आपको पता चल जाएगा कि भाई वर्ल्ड कप इंडिया में शुरू हो चुका है। 2023 जो वर्ल्ड कप है उसमें इंडिया का मुकाबला है ऑस्ट्रेलिया से, और थोड़ी देर में टॉस होने वाला है। टॉस के बाद कौन सी टीम क्या लेती है ये भी बताएंगे, और प्लेइंग 11 जो होगी ये भी बताएंगे। आकाश भाई हमारे साथ है। आकाश भाई, जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की हमने अभी बात कर ली, क्योंकि लेकिन ये इंडिया का पहला मैच है, हम आपसे अभी तक बात इस बात में नहीं कर पाए कि इस पूरे वर्ल्ड कप में अभी तक जितने मैच हुए हैं उसमें से कोई आपको कोई की टेक अवे मिला है क्या, या फिर आपके जो सेमीफाइनलिस्ट हैं वो कौन से हैं, कौन सी बड़ी 4 टीमें हैं, क्या आपको लगता है कि कौन सी बड़ी 4 टीमें पहुंच सकती हैं सेमीफाइनल में? नहीं, अभी एक्चुअली मैं थोड़ा दुविधा में हूं। जो एक बड़ा टेक अवे तो ये है कि 4 मैच हुए हैं इस विश्व कप में और चारों के चारों एक तरफा हुए हैं, तो एक्सपेक्ट अ लॉट मोर। मतलब एक तरफा मुकाबले इस फॉर्मेट में ना बहुत होते हैं। तो आप वो मान के चलिए जो भी जीत रहा है, या तो वो 100 रन से जीत जाता है, या 10 विकेट से जीत जाता है, 9 विकेट से। आई मीन इंग्लैंड को भी हमने वो एकदम बिल्कुल नेस्तानाबूद होते देखा है। तो पहले जो था मेरा वो एक बात वो थी। दूसरा जो बड़ा टेक अवे ये है कि बहुत सारे रन्स बनेंगे। जब मैं टूर्नामेंट शुरू हो रहा था मैंने कहा था 20 सेंचुरीज बनेगी। एक ही मैच के बाद मैंने कहा चलो 30 तो पक्का बनेगी। कल के बाद मेरा मन कर रहा है कह दूं 40 तो पक्का बनेगी। तो रन बहुत सारे बनने वाले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। टॉप 4 में सी जो मेरा प्री टूर्नामेंट मेरी जो सोच थी वो थी इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड पाकिस्तान। मुझे लग रहा था इन परिस्थितियों में पाकिस्तान अच्छा खेले भी, शोएब भी आएगा शो पे, तो हमें लगता था कि यार थोड़ा देखो फिर बुरा मान जाएंगे। तो शोएब भी दिस इज फॉर यू यार। पर पाकिस्तान जैसे नेदरलैंड्स के सामने खेली है और जैसे साउथ अफ्रीका कल खेली है, तो सडनली आपके जहन में आता है यार चीजें बदल सकती है, क्योंकि हम सोच के चलते हैं कि ये टॉप 4 टीमें हो सकती हैं, पर विश्व कप कभी भी वैसे चलता है नहीं, पर कुछ ना कुछ बदलाव तो आता जरूर है। जी न्यूज़।